नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अभी कुछ दिन पहले मैंने शम्मो और धन्नो करके एक वीडियो बनाया था जहां मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया था कि कैसे मेकर्स जो हैं वो शमिता को बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज दिखाएंगे और पूरा मीडिया का जो अटेंशन है वो सडनली शिल्पा शेट्टी राजकुंद्रा पॉर्न केस से शमिता शेट्टी और वो जो अबला नारी का किरदार निभा रही हैं उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। वो वीडियो मैंने आई थिंक 3-4 दिन पहले बनाया था और आज आप देख लीजिए जो बात मैंने कही वो कैसे सही होती जा रही है। शमिता शेट्टी आज रात के जो एपिसोड में एक नॉमिनेशन टास्क होने वाली है जहां पर अगर आपका जो पार्टनर है अगर आप उसे नॉमिनेशन से बचाना चाहते हैं तो आपको खुद नॉमिनेट होना पड़ेगा। चिट्ठी पत्री अभी देखिए सिर्फ 3 वीक हुए हैं घर से आए हुए और इतना उतावलापन इतनी छटपटाहट हो रही है। ऐसे में शमिता शेट्टी बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही हैं, ऐसा कहना है जूम टीवी जो कि एक मीडिया हाउस है और टेलीटॉक इंडिया के 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं और जूम टीवी के 4.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो आप देख लीजिए ओवरऑल 6.6 मिलियन फॉलोअर्स को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। फुल ऑन पेड मीडिया काम पर लग चुका है। देखिए बिग बॉस जो है वो एक जमाने में रियलिटी शो हुआ करता था लेकिन अब ये कैसे एक पीआर एक्टिविटी बन चुका है और लोग यहाँ पर अपनी इमेज करेक्शन के लिए आते हैं या करियर को रिवाइव करने आते हैं, नई ऑडियंस को लेने आते हैं, साथ में लेकर आते हैं बहुत बड़ा वाला पीआर जो कि ब्लेंडर को भी वंडर बोल करके बेचने में जैसे महारत हासिल है। जैसे कि टेलीटॉक इंडिया शमिता शेट्टी के इस टटपुंजी हरकत को शमिता डिड अ सैक्रिफाइस फॉर राकेश। जूम टीवी भी वही चीज बोल रहा है जिसके 4.6 मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो 6 मिलियन से ज्यादा लोगों को कैसे इजीली ये लोग ब्रेन वॉश कर देंगे कि हाँ भाई शमिता शेट्टी ने कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। वो शमिता शेट्टी जो डे 1 से एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आई है कि वो ये सीजन जीत के जाएगी। बिग बॉस ओटीटी में 6 वीक से पहले उसको कोई निकाल नहीं सकता। तो ऐसे में वो एक बार क्या वो 20 बार भी नॉमिनेट हो जाएगी, वो बाहर नहीं जाएगी क्योंकि वो ट्रॉफी लेकर ही जाएगी। और उसके इन ब्लंडर्स को डिफेंड करने के लिए जूम टीवी, टेलीटॉक इंडिया और होस्ट करण जौहर भी काम पर लग चुका है। करण जौहर ने इस वीकेंड पर शमिता शेट्टी को एक बात बोली कि अक्षरा सिंह ने आपके बारे में ऐसा बोला कि हम जब 2 साल के थे तब शरारा शरारा पर फैंसी ड्रेस में डांस करा था, उसके बाद हमने इनको अब देखा है। मतलब शमिता शेट्टी के पीछे लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं ये अपडेट तो करण जौहर शमिता शेट्टी को दे सकता है, लेकिन शमिता शेट्टी लोगों के पीठ पीछे क्या क्या बोलती हैं, खुद को सुपीरियर साबित करती है, ये बात कभी करण जौहर नहीं बोल पाएगा। यही नहीं भैया, शमिता शेट्टी के अंदर पावर इतना जबरदस्त है कि उनके आगे तो बिग बॉस खुद मुंह में दही जमाकर बैठ जाता है। सीजन 12 में बिग बॉस सीजन 12 में शिवाशीष मिश्रा ने बिग बॉस के द्वारा दिए गए दंड को स्वीकार करने से मना कर दिया था तो शिवाशीष मिश्रा को ऑन द स्पॉट निकाल दिया गया था घर से। लेकिन शमिता शेट्टी बिग बॉस के द्वारा दी गई पनिशमेंट को सिरे से नकार देती कि भाई मेरे को नहीं करना ये पनिशमेंट, लेकिन मजाल क्या कि बिग बॉस चूं भी कर पाए। ऐसी शमिता शेट्टी जो यहाँ भर भर के प्रिविलेज लेने आई है, भर भर के कॉन्ट्रैक्ट, अपनी टर्म्स कंडीशन डिमांड सब कुछ अप्रूव करा के आई है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात तो खुद शो के होस्ट करण जौहर ने बोली थी फर्स्ट वीकेंड के बारे में, जहां उन्होंने कहा था सारे कंटेस्टेंट को कि आप लोग अपनी मर्जी से और अपनी टर्म्स कंडीशन डिमांड्स को अप्रूव करवा के आए हैं। मैं ऑडियंस को ये बात क्लियरली बताना चाहता हूं कि यहां हर कोई आप में से हर कोई अपने टर्म्स और कंडीशंस और डिमांड्स अप्रूव करा के अपनी मर्जी से आए हैं। तो शमिता शेट्टी अपनी डिमांड को अप्रूव करवा के आई हैं कि भले वो कितनी बार भी नॉमिनेशन में जाएं उनका एलिमिनेशन नहीं होगा। घर में वो काम भी कम करेंगी, अंग्रेजी में बात करेंगी, रूल तोड़ेंगी, लेकिन उनके ऊपर कहीं कोई आरोप या सजा का प्रावधान नहीं लग सकता। गलती से अगर कोई सजा दे दी जाएगी तो वो एंग्जाइटी अटैक का नाटक करेंगी, रोएंगी धोएंगी, गाली गलौज करेंगी, लेकिन कैमरे के सामने खुद को सोफिस्टिकेटेड क्लासी दिखाएंगी। ये है शमिता शेट्टी और ये है बिग बॉस का दोहरा मापदंड। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए भाई साहब कैसे बिग बॉस के अंदर एक अलग ही नैरेटिव चलता है एंड कैसे जो पेड पीआर होता है वो ब्लंडर को भी वंडर बोलकर बेच देता है। एक चिट्ठी फाड़ना बिकम्स अ ह्यूज वाला सैक्रिफाइस। कुछ भी सिर्फ एक चिट्ठी फाड़ना, वो भी तब जबकि मोहतरमा को पता है कि वो कहीं नहीं जाने वाली हैं, वो सेव हो जाएंगी क्योंकि मेकर से उनका करार है, वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेके आई हैं। दैट बिकम्स अ सैक्रिफाइस। अगर ये सैक्रिफाइस है तो हमारे आर्मी के जवान क्या करेंगे, जॉब छोड़ दे, क्योंकि सैक्रिफाइस तो ये हो गया, वो तो वहां भजिए तल रहे हैं। आई थिंक ये जो जूम टीवी और टेलीटॉक इंडिया जो है इन्होंने एक्सपोज करके रख दिया है पूरा पीआर एक्टिविटी शमिता शेट्टी शिल्पा शेट्टी के परिवार की, कि कैसे वो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, अपनी इमेज को साफ करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और इस चीज में एक मोहरा बन करके आई हैं शमिता शेट्टी जो यहाँ अबला नारी का किरदार निभाने आई हैं और बाहर उनका जो पीआर है वो जबरदस्त तरीके से महिमा मंडन करेगा। खुद होस्ट भी शमिता शेट्टी को गलत होने के बावजूद
खुद एक सवाल नहीं पूछेगा, वो पीठ पीछे लोगों की चुगलियां करती तो वो ओपिनियन होता है, वो डिस्कशन होता है, बट कोई और अगर शमिता शेट्टी के बारे में पीछे बात कर ले तो वो बिचिंग होती है। इस तरह का दोहरा मापदंड शो में चल रहा है और उसे डिफेंड करने के लिए शमिता शेट्टी का पीआर भर भर के पैसे लुटा रहा है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भाई, टेलीटॉक इंडिया या जूम टीवी, ये काफी बड़े मीडिया हाउसेस हैं और अब देख लीजिए इनकी रीच कितनी जबरदस्त है। तो इनके जितने फॉलोअर्स हैं उसमें से आधे से ज्यादा फॉलोअर्स भी अगर शमिता शेट्टी को वाकई में विक्टिमाइज्ड और अबला नारी समझ बैठे तो कहीं ना कहीं उनका मिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, अकम्प्लिश हो जाएगा। और मीडिया का पूरा फोकस, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि यहां पर शमिता शेट्टी सिर्फ इसलिए आई है ताकि मीडिया का, पब्लिक का जो फोकस है जो राज कुंद्रा पर है, शिल्पा शेट्टी पर है, वो सडनली शिफ्ट होकर शमिता शेट्टी और उनके अचीवमेंट पर आ जाए कि कैसे वो विक्टिमाइज थी, कैसे उसने सेक्रीफाइस किए, कैसे उसे बलि का बकरा बनाया गया। वो सब कुछ सहती रही बेचारी मासूम कली, लेकिन वो विजेता बनकर के सामने आई। ये नैरेटिव इस सीजन के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। क्या आपको नहीं लग रहा कि एक चिट्ठी फाड़ना या फिर अपना एक गुड्डे गुड़िया को फाड़ देना, इसमें ये लोग इतना रोना धोना करते हैं। बाहर इनके पीआर मीडिया हाउसेस जो कि एक्चुअली में बच्चे नहीं है, काफी समझदार, काफी बड़े बड़े जर्नलिस्ट वहां काम करते हैं, वो लोग एक चिट्ठी फाड़ने को या अपनी एक गुड्डे गुड़िया या कपड़ा इन सबको फाड़ना या फिर डिस्ट्रॉय करने को सेक्रीफाइस मान लेते हैं। भाई सेक्रीफाइस शब्द का मजाक बना के रख दिया है शमिता शेट्टी के पेड पीआर ने। कोई इतना गलत, इतना झूठा, इतना बेशरम कैसा हो सकता है, ये आप शमिता शेट्टी और उनके पीआर को देख करके समझ सकते हैं किस कदर ये लोग डंके की चोट पर पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। और पब्लिक का एक बहुत बड़ा सेक्शन इनके इस ब्लंडर को भी कहीं ना कहीं सही मान रहा है और उसको सच मानकर उससे हाँ शमिता सही है, बेचारा सही है। मेरे पास कमेंट आते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम। भाई मुझे तो नेपोटिज्म की औलादों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और शमिता शेट्टी को जिस तरह मैं बिग बॉस के अंदर देख रहा हूं और बाहर उसका पीआर उसे दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो मेरी एक थिंकिंग है नेपोटिज्म की औलादें या फिर कलर्स के बायस्ड गेम के प्रति, और जो बातें मैं अब तक करता आया हूं उन सारी बातों को ये शमिता शेट्टी और इनका पीआर बिल्कुल सही साबित कर रहा है। करण जौहर भी मेरी बातों को सही साबित कर रहा है, जो मैं अक्सर कहता आया हूं कि यहाँ फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है। लेकिन पहले तो लोग नहीं माना करते थे, लेकिन मेकर्स खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, अब तो आपको मान ही लेना चाहिए। मानना क्या, सच सामने है, उसके बाद भी अगर आप आर्ग्यूमेंट करें तो भाई आपका भगवान ही मालिक है। कमेंट करके बताएं आपकी ओपिनियन, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इतना जबरदस्त वाला ये नाटक नौटंकी खेल रही है शमिता शेट्टी। चुल्लू पर पानी में डूब बनना चाहिए जूम टीवी और टेलीटॉक इंडिया को, जो इतना ऊपर झूठ पब्लिक के सामने परोस रहे हैं। मतलब जो लोग इन्हें फॉलो करते हैं वो कतई चूतिया ही होंगे भाई। चलिए मैं कर देता हूं वीडियो खत्म। आपके क्या है ओपिनियन, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी हैं, तो फिर शेयर भी करें सभी मित्रों के साथ। जो लोग इस बॉलीवुड की भेड़चाल में चल पड़ते हैं उनको आईना दिखाएं। वो लोग जो कहते हैं बिग बॉस में वोटिंग होती, वोटिंग ट्रेंड सब फेक होता है, भाई साहब यहाँ सबकी करार होकर आए। मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रखे हैं, क्लिप्स डाल रखी हैं। चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां मैं कुछ क्लिप्स वगैरह डालता रहता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो भैया सब्सक्राइब भी कर लेना। दूसरे फेक चैनल्स को तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कर लिया जाता, लेकिन सच्ची और खरी बात जो है वो बहुत कम लोग ही बर्दाश्त कर पाते, इसलिए सब्सक्राइब नहीं करते। एनीवे, आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।